अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं हाल फिलहाल। पहलगाम हमला, ए फेयर पर्सपेक्टिव। पहाड़ों की वादी, परिंदों की चहचहाट और नदियों की रवानी, पहलगाम कश्मीर का एक खूबसूरत गोशा है। आज एक और सानहे का गवाह बन गया। 28 अप्रैल 2025 एक बस पर हमला हुआ, जानें ज़ाये हुई और दिल जख्मी हुए। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि हमला किसने किया है, सवाल ये है कि हम इसे कैसे देखते हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन, कैन वी बी फेयर इन चाओ? पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला उस वक्त हुआ जब एक प्राइवेट बस पहलगाम के नजदीक से गुजर रही थी। हमले से 9 अफराद जान बहक होते हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए। अभी तक किसी गिरोह ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन तहकीकात जारी। वादी कश्मीर, जहां अमन की फिजा को बार बार तोड़ा जाता है, वहां इस हमले ने एक बार फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जगा दिया है। इन हमलों में सिर्फ गोलियों से जिस्म जख्मी नहीं हुए, बल्कि हर खानदान का सुकून, हर बच्चे की मुस्कुराहट, हर माँ की दुआएं छिन जाती हैं। यह सिर्फ एक रियासती या सियासी मसला नहीं, इट्स अ ह्यूमन ट्रेजेडी एंड ह्यूमैनिटी शुड गिव। कुछ माहिरीन का कहना है कि हमले का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना है, जबकि कुछ नजरियात में बैन अल-अक़वामी साजिशों का जिक्र भी किया जाता है। लेकिन सच क्या है? सच वही है जो साबित है। टीवी चैनल्स, ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर ट्रेंड, हर कोई बात कर रहा है, लेकिन क्या कोई सुन रहा है? कुछ लोग इस हमले को अपने एजेंडे का जरिया भी बना रहे हैं, कुछ इसे फिरकावाराना रंग दे रहे हैं। Let's pause for a moment and ask, are we becoming part of the problem or the solution? एक मुनसिफ मिजाज इंसान न जज्बात में बहता है, न जल्दी फैसला करता है। वो दलील से बात करता है, तहकीक से सोचता है और सबकी सुनता है। In a time of division, being a fair is revolutionary. हमें सिर्फ मुजरिम को सजा दिलवाना नहीं है, खुद को भी झूठ और तासुब से आजाद करना है। पहलगाम की वादियां आज खामोश हैं, मगर ये खामोशी चीख रही है। हमें इस चीख को सुनना है, इंसाफ, हमदर्दी और सच्चाई के साथ। Because only truth can bring peace and only peace can हील ओन्स। तो सच्चाई और इंसाफ के साथ इन पहलुओं पर गौर करें और इस चीज को भी जानने की कोशिश करें, जो नफरती लोग हैं वो किस रंग को देना चाहते हैं। आपको ये खबर भी दिखाया गया, बल्कि ये हाईलाइटेड खबर दिखाया गया कि पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे, उन्होंने कलमा पढ़ने को कहा। उसकी हकीकत पर शक इसलिए भी होता है क्योंकि उसमें मुसलमान मारे गए। और दूसरी बात यह है कि कल होकर अगर एक मुस्लिम कम्युनिटी का बदमाश, मुस्लिम कम्युनिटी का एक बिगड़ा हुआ, एक जहनी दरिंदा अगर खड़ा होकर वो ये कहे जय श्री राम बोलकर, या दूसरे धर्मों के नारों को लेकर किसी पर गोली चला दे, तो क्या ये सबूत होगी कि वो कम्युनिटी, सोसाइटी, वो कम्युनिटी या वो धर्म पूरा का पूरा खराब है? क्या ये समझ लिया जाएगा? आज जो हमारे इंडिया में जो हो रहा है, मतलब इंडिया में कुछ जगहों पर जो कुछ औबाश लोगों ने एक ट्रेंड चला के रखा है और बहुत ही घटिया तरीके से ये काम कर रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को पकड़कर मारने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि वो इंतकाम ले लिए। इंतकाम नहीं लिए मेरे भाई। खैर, उनके पास तो ज़हन ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है। उनको समझाया जाए तो क्या समझाया जाए? उनके ज़हनों में गोबर भरा हुआ है। लेकिन जो शख्स समझना चाहता है, जो शख्स दिल और दिमाग रखता है, उसको ये पता होगा कि कोई गोली चलाए या तलवार चलाए या हथियार चलाए,
اور کسی دھرم کی زبان کو، کسی دھرم کے سلوگن کو استعمال کرے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وہ ایک انسان دھارمک نہیں ہو سکتا، وہ انسان دھارمک نہیں ہو سکتا کہ کسی معصوم کی جان لے اور اس پر اللہ اکبر یا کسی بھگوان یا کسی ایشور کا نام لیا جائے، وہ انسان دھارمک نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیا مثال دیا جائے؟ ہزاروں مثال آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، یعنی ایک دو نہیں، ہزاروں مثال ہے۔ ایک ٹیررسٹ گروپ جانا جاتا ہے، ابھی جو واقعہ ہو رہا ہے، ان کے یہاں سے جو قیدی چھوٹتے ہیں، ان کی حالت کو دیکھ کر آپ جائزہ لگا سکتے ہیں کیا حالت ہوتی ہے اور کیسے مسلمان۔ کہنے کو اور الزام دینے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن انصاف کے ساتھ اپنوں کو اور اپنے ذہن کو بچا لینا، یہی کمال کی بات ہے۔ اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ سوال پوچھے جائیں، سوال پوچھنا واجبی جو سوال ہے پہلگام پہ، وہ سوال پوچھے جائیں اور اس کا جواب دیا جائے۔ جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، ان کی چوک ہوئی ہے، ان کا فیلیور ہے، اس چیز کو ایکسپٹ کیا جانا چاہیے۔ اگر آتنکوادی باہر سے آتے ہیں، کوئی بھی آتنکوادی اگر باہر سے آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے اور ہمارے ہندوستان کی، ہمارے دیش کے شہری پر اٹیک کرتا ہے، ہمارے دیش کے شہری پر اٹیک کرتا ہے، تو ہمیں مل جل کر اس سے مقابلہ کرنا ہے، نہ کہ آپس میں ہی ہاتھا پائی کرنی۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔